रास्ते में आ गया जेडीयू का कंकर, बीजेपी का विजयी रथ हो गया पंचर। जी हां, भारतीय जनता पार्टी जिसका रथ जो है सियासी रथ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, बड़ी तेजी से दौड़ रहा था। हाल ही में अभी महाराष्ट्र में भी सरकार बना ली थी, तख्ता पलट हो गया था। लेकिन इस विजयी रथ को अब एक पार्टी ने, बल्कि बीजेपी के ही साथी ने पंचर कर दिया। नाम है नीतीश कुमार। जेडीयू के साथ भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार थी, सही चल रही थी, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार को लगा कि जो खेल महाराष्ट्र में हुआ है कहीं ऐसा मेरे साथ ना हो जाए, इसलिए वक्त रहते जो है वो पाला बदल लो और ऐसे साथी को आजमा लो जिसके साथ आप एक बार सरकार चला चुके हैं, यानी कि कांग्रेस और आरजेडी। इसके साथ एक बार सरकार चला ही चुके हैं नीतीश कुमार। पिछली बार ही जब उनको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ ले लिया था, तो नीतीश कुमार ने कहा बेहतर वही है, आरजेडी के साथ आराम से सरकार चलाओ, मुख्यमंत्री तो मैं बना रहूंगा, तो मुख्यमंत्री कोई भी रहे, मुझसे क्या लेना देना, मेरे काम में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तो भाई नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसका ग्राफ बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, एक के बाद एक कई सारे राज्यों में उसकी सरकार बन गई थी, महाराष्ट्र में भी अभी बना ली थी, उसका ग्राफ जो है थोड़ा सा गड़बड़ाया है। तो अभी के सिनेरियो में जब हम ये मान लेते हैं कि अब बिहार में बीजेपी सरकार में नहीं है और अब जेडीयू प्लस कांग्रेस प्लस आरजेडी प्लस लेफ्ट, इनकी सरकार बिहार में बनेगी, तो ग्राफ क्या कहता है, सियासी ग्राफ क्या है, किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, किस राज्य में कांग्रेस सरकार में है, पॉलिटिकली पूरे देश के मैप पर कौन कितना मजबूत है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो अभी भी 31 में से 17 राज्यों की सरकार में भारतीय जनता पार्टी है। किसी किसी में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा विधायकों के साथ है, किसी किसी में सरकार में एक तरीके से सहयोगी है, लेकिन 17 राज्यों की सरकारों में भारतीय जनता पार्टी है। ये 17 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और पुडुचेरी। यानी कि 17 राज्यों में 31 में से 17 में भारतीय जनता पार्टी सरकारों में है। अगर बिहार में भी रहती तो ये 18 का फिगर होता, लेकिन उधर महाराष्ट्र में एक प्लस हुआ था, तो इधर बिहार में एक माइनस हो गया। अब दूसरी पार्टियों पर भी, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि बीजेपी तो 17 राज्यों की सरकारों में शामिल है, तो बाकी पार्टियों का हाल कुछ इस प्रकार है। 17 राज्यों में बीजेपी प्लस की सरकार है, यानी कि एनडीए, उसमें कई सारे दल आ जाते हैं। कांग्रेस प्लस की सरकार 5 राज्यों में है। ये जो राज्य है बिहार, इसमें बढ़ाकर इस राज्य को मिलाकर 5 राज्य में है। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब 2 राज्यों में है। इसी तरीके से झारखंड और बिहार में अब आरजेडी आ गई है बिहार में, तो इस तरीके से आरजेडी 2 सरकारों में शामिल है। सीपीआईएम भी 2 सरकारों में शामिल है और सीपीआई भी 2 सरकारों में शामिल है। बाकी जितने राज्य हैं उसमें एक एक जो है वो पार्टी सरकार में है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के टीएमसी हो गई, इसी तरीके से वाईएसआर कांग्रेस हो गई आंध्र प्रदेश में। इस तरीके से बाकी बहुत सारे दल हैं, इसलिए मैंने कहा बहुत डिटेल्स में वो ग्राफिक्स हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हर राज्य में बहुत सारी पार्टियां एक एक की सरकार में हैं, तो फिर ऐसे तो बड़ी लेंदी जो है ये डिबेट हो जाएगी। लेकिन आपको एक लबो लबाब मैंने ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्लस बीजेपी प्लस 17 और कांग्रेस प्लस 5 राज्य, बाकी सब 2 जो दल हैं, आम आदमी पार्टी, सीपीआईएम जैसे, इनकी 2 राज्यों में सरकारों में है ये पार्टियां। ये ग्राफ अभी हो गया है फिलहाल आज के परिप्रेक्ष्य में, अभी भी भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बड़ा ऊंचा है, लेकिन हाँ एक डेंट तो लगा है उनको। उनका जो विजयी रथ बड़ी तेजी से आगे दौड़ रहा था, उसको जेडीयू ने पंचर कर दिया है। अब इस साल के अंत में भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, गुजरात में ही चुनाव है। ऐसे में पिछली बार तो बड़ी कांटे की टक्कर हुई थी। क्या इसका, ये जो अभी झटका लगा है बिहार में भारतीय जनता पार्टी को, क्या इसका कोई असर उन राज्यों के चुनावों पर पड़ेगा? ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो इसलिए देखते हैं आगे होता है क्या। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।